अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके पौधे कुछ ही दिनों में मुरझा जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी मसले का एक बहुत ही आसान और सस्ता हल निकालेंगे और घर पर ही एक ऐसा जबरदस्त पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे जो पौधों को एक नई जिंदगी दे देगा। अक्सर यही समझा जाता है कि बागबानी के लिए कोई खास महारत चाहिए होती है, लेकिन सच पूछें तो कामयाबी का राज अक्सर हाथों में नहीं बल्कि गमले की मिट्टी में छुपा होता है। असल मसला मिट्टी का है और अच्छी बात यह है कि इसका हल भी मिट्टी में ही है। तो सवाल यह है कि आखिर गमलों में लगे पौधे अक्सर नाकाम क्यों हो जाते हैं? चलें इसकी वजह को समझते हैं ताकि बागबानी का शौक मायूसी में न बदले। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखें, आम बाग की मिट्टी जब गमलों में डाली जाती है ना, तो वो वक्त के साथ साथ सख्त होकर बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है। वो पानी को अपने अंदर कैद कर लेती है और जड़ों तक हवा पहुंचने ही नहीं देती। दूसरी तरफ एक अच्छा पोटिंग मिक्स है जो हल्का फुल्का और हवादार होता है। पानी आराम से निकल जाता है और जड़ों को सांस लेने की पूरी जगह मिलती है। तो इस बेहतरीन मिक्स को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? आइए मिलते हैं इन 4 बुनियादी अज्जा से जो मिलकर पौधों के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाते हैं। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है बाग की मिट्टी, जिसे भुरूली मिट्टी भी कहते हैं। यह हमारे मिक्स की बुनियाद है। यही पौधे को सहारा देती है और उसे अपनी जगह पर जमाए रखती है। बस ख्याल ये रखना है कि मिट्टी साफ सुथरी हो, उसमें कोई कंकर पत्थर ना हो। दूसरी चीज़ है कोकोपीट। ये नारियल के छिलकों से बनता है और ये कमाल की चीज़ है। ये बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करता है, पानी को अपने अंदर जज्ब करके मिट्टी को नम रखता है और इसे हल्का फुल्का भी बनाता है। बस एक बात याद रखें, इसे इस्तेमाल करने से पहले पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लेना है। अब बारी आती है हमारे मिक्स के पावर हाउस की, यानी खाद की। चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या पुरानी गाय के गोबर की खाद, ये पौधे की असल खुराक है। इसी से पौधे को वो सारे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं जिनसे वो बढ़ता है। और हमारी लिस्ट में चौथी और आखिरी चीज़ है रेत। इसे आप मिक्स का ड्रेनेज एक्सपर्ट कह सकते हैं। ये इस बात को यकीनी बनाती है कि गमले में फालतू पानी खड़ा ना हो और आसानी से निकल जाए, जिससे जड़ें गलने से महफूज रहती हैं। तो जनाब, जब हमारे चारों हीरोज तैयार हैं तो अब वक्त आ गया है कि इन सबको मिलाकर एक ज़बरदस्त किस्म का ऑल पर्पस मिक्स तैयार किया जाए। तो ये रहा वो जादुई फॉर्मूला। 40% मिट्टी जो बुनियाद है, 30% कोकोपीट नमी बरकरार रखने के लिए, 20% खाद यानी पौधे की खुराक और सिर्फ 10% रेत बेहतरीन निकासी के लिए। ये जो तनासुब है ना, ये ज़्यादातर पौधों, खासतौर पर सब्जियों और फूलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे बनाना कैसे है? अरे भाई, ये तो बहुत ही आसान है। कोई भी एक बर्तन, जैसे कोई बाल्टी या पुराना गमला पैमाइश के लिए ले लें और बस 4 हिस्से मिट्टी, 3 हिस्से भीगा हुआ कोकोपीट, 2 हिस्से खाद और 1 हिस्सा रेत डाल दें। अब इन सबको किसी बड़ी जगह पर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, इतना कि सब कुछ यकजान हो जाए। और हाँ, आखिर में स्क्वीज टेस्ट ज़रूर करें। मुट्ठी में थोड़ा मिक्स लेकर दबाएं। ये जुड़ना चाहिए, लेकिन इससे पानी नहीं टपकना चाहिए। चलें जी, बुनियादी तरकीब तो आपने सीख ली। अब ज़रा प्रो लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ पौधों की ज़रूरत के हिसाब से इस मिक्स में क्या तब्दीली की जा सकती है। देखिए, हर पौधे का मिजाज अलग होता है। जैसे सब्जियां हैं, उन्हें ज़्यादा खुराक चाहिए होती है, तो उनके लिए खाद की मिकदार थोड़ी बढ़ा दें। दूसरी तरफ कैक्टस जैसे पौधे हैं जो सहरा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, तो उनके मिक्स में रेत की मिकदार बढ़ा दें। और ये रही एक ख़ास टिप, जब भी मिक्स तैयार करें, इसमें एक मुट्ठी नीम की खुली का पाउडर ज़रूर मिला लें। ये एक कुदरती कीड़े मार दवा का काम करता है जो मिट्टी में मौजूद नुकसानदा कीड़ों को पौधों से दूर रखता है। अच्छा, मिक्स बनाना तो आधा काम है। अब जरा उन आम गलतियों पर भी एक नज़र डालते हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारी मेहनत ज़ाया ना हो। इन चंद बातों का खास ख्याल रखें। कभी भी गमले में सिर्फ बाग की मिट्टी इस्तेमाल ना करें। हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि गमले के नीचे पानी निकलने के लिए सुराख मौजूद है। मिट्टी को गमले में भरने के बाद बहुत ज़्यादा दबाएं नहीं और नया पौधा लगाने के फौरन बाद इसे खाद ना दें। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। तो जनाब, अब जब ये बेहतरीन बुनियाद तैयार है तो सवाल ये पैदा होता है कि इसमें सबसे पहले क्या उगाया जाएगा। अब इंतज़ार कैसा? जाएं और अपने बाग को हरा भरा कर दें।